तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बिग़ैर इख्तियार। अल्लाह का फरमान है। समाज सेविका के डिग्री कॉलेज के सवाल पर छूटे कई हस्तियों के पसीने। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए कामरान अली की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के शहर बरेली को कई नामों से जाना व पहचाना जाता है। शहर बरेली को दाना मियां सरकार के नाम से भी जाना पहचाना जाता है, तो रजा नगरी का नाम भी दिया जाता है, तो बांस बरेली भी कहा जाता है, तो नाथ नगरी का भी लक़ब दिया जाता है। तो वहीं शहर बरेली को सुन्नी सूफियों का केंद्र भी बताया जाता है। शहर बरेली में मुस्लिम समुदाय की संख्या काफ़ी तादाद में है। वहीं मुस्लिम समुदाय पर अधिकतर मुस्लिम रहनुमाओं का राज चलता है, मगर किसी भी रहनुमा ने मुस्लिम समुदाय की बेटियों को शिक्षित करने के लिए कभी भी कोई उचित कदम नहीं उठाया, जबकि अधिकतर मुस्लिम रहनुमा राजनीतिक बयानबाजी करते हुए मुस्लिमों को भटकाते हुए नजर आते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम रहनुमा अपनी पसंदीदा राजनीतिक पार्टियों की ओर मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए राजनेताओं की तारीफों के पुल बांधते हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय के अधिकतर मुस्लिम रहनुमा और मुस्लिम नेता सत्तारूढ़ पार्टी का झंडा थामकर मुस्लिमों को उनका अधिकार दिलाने का अपना नारा बुलंद करते हुए नजर आते हैं, मगर कभी भी मुस्लिम समुदाय की उन्नति, तरक्की, खुशहाली के लिए कोई कार्य करते नजर नहीं आते। वहीं सिर्फ एक सदियों पुराना बेटियों के लिए इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज शहर में संचालित है। सदियां गुजर गई, मगर इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज नहीं बना सके। इस्लामिया इंटर कॉलेज की कमेटी और मुस्लिम रहनुमा, जिस पर आज शहर की एक समाज सेविका इमराना हुसैन ने उन सब जिम्मेदारान से पूछा कि कहाँ है हमारा डिग्री कॉलेज। इमराना हुसैन ने बड़े बेबाक अंदाज में आज हमसे बातचीत करते हुए क्या कहा। जिम्मेदार कौन है इसको इस दिशा में पहुंचाने में? सर देखिए, ये जो मैंने कल लाइव चलाया है, इस लाइव का सीधा मकसद सिर्फ एक है, हमारा डिग्री कॉलेज कहाँ है। कई सारे लोगों का सवाल है, आप जैसा सवाल कर रहे हैं कि हमारे से क्या मतलब। बरेली शहर वलियों का शहर है। मोर देन 40% आबादी मुस्लिम है। इस्लामिया स्कूल जहाँ से मैंने अपनी स्कूलिंग की है बरेली के सेंटर में है। इस्लामिया के चारों तरफ जो आबादी है वो घनी मुस्लिम आबादी है। घनी मुस्लिम आबादी में ज़्यादातर लोग या तो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। जब हम हाई स्कूल में थे 1996, एक क्लास में 80-80 लड़कियां पढ़ती थी उस ज़माने में। उस वक्त में ये था कि डिग्री कॉलेज बनेगा। आज मेरी खुद की बेटी हाई स्कूल में आने की तैयारी कर रही है, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा कि इमराना ये सवाल तुम्हें करना चाहिए। आज 25 साल में हम अखबारों से निकल के छोटी सी स्क्रीन पे आ गए हैं। आज यहाँ मैं सवाल करती हूँ, 10 मिनट के अंदर ये सवाल पूरी दुनिया में आ जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि कल के मेरे लाइव को देख के आज आपने मुझसे सवाल करा। क्या ये सवाल मेरा गलत है? 43% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद हमारे पास हमारा डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या हम बेटियों का इतना भी हक नहीं है? अगर ये सवाल गलत है तो दीजिए सजा मुझे। हमारी जब भी कभी कोई बात आती है किसी भी मसले पे, किसी भी मुद्दे पे, लोग उसे हम मुसलमान औरतों को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कि हम लूडो का कोई पासा है। जब जिसके हाथ में आया उसने खेल दिया और अपनी गोटी चल दी। जबकि अगर हम बात इस्लाम की करें तो सबसे ज्यादा हक और सबसे ज्यादा हुकूक और सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हम औरतों को मिली है। लेकिन बात आती है कि उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर बरेली में अब से 20 साल पहले ये डिग्री कॉलेज बन चुका होता तो शायद बरेली की तस्वीर आज बेहतरीन और आला दर्जे की होती। माफ कीजिएगा, हमारी कई सारी सरकारें आई और गई,
कई सारे मुद्दों पे बात भी हुई, लेकिन ये डिग्री कॉलेज के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों नहीं करते? मैं आपके लाइफ के माध्यम से फिर कह रही हूं, इन 20 सालों में अग्रसेन डिग्री कॉलेज बन गया, खंडेलवाल इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। हम बरेली के मुसलमान, मतलब हम अपनी बेटियों के बारे में सोच नहीं सकते? क्यों नहीं सोचते हम अपनी बेटियों के बारे में? वलियों का शहर है हमारे लिए। जब ये मौजूदा सरकार तमाशा बनाती है तब हमारे सभी भाइयों का खून खौल जाता है। लेकिन जब तालीम की बात आती है, ये बात आती है कि हमको एक कॉलेज चाहिए, हमको एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम खुद को बना सके। हम नहीं कहते हमारे लिए आप लड़ो, हम खुद अपने लिए लड़ लेंगे, लेकिन हमारे हाथों में ताकत तो आने दो। उस वक्त में इमराना हुसैन जिस तरीके से भी लड़ झगड़ के पढ़ गई, उनके माँ बाप ने पूरी कोशिश करी उन्हें तालीम देने की, पढ़ाने की। शायद यही वजह है कि आज यहाँ इमराना हुसैन बैठ के सवाल करने की हिम्मत रख रही हैं। लेकिन इमराना हुसैन के साथ कई सारी ऐसी लड़कियां थी जो पढ़ना चाहती थी, बहुत कुछ कर सकती थी। या तो घर का माहौल इजाजत नहीं दे रहा है कोएड एजुकेशन के लिए, या घर से दूर जाके पढ़ने के लिए, या हालात नहीं थे। मेरी अपनी कौम के हर एक बंदे से, चाहे वो जॉब कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, सिर्फ एक सवाल है, 100 में 2.5 रुपए हम अलग करके रखते हैं, क्योंकि हमारे नबी करीम का फरमान है। वो 2.5 रुपया कहाँ खर्च हो रहा है? क्या 20 साल में बरेली में मौजूद सभी कारोबारी के पास 250 रुपये महीने की पर्ची नहीं बन सकती थी कि वो पर्ची एक एक ईंट बनके बच्चियों के लिए एक डिग्री कॉलेज बन जाता, जबकि हमारे पास जमीन है। उस जमीन पे क्या होता है? या तो राजनीतिक या धार्मिक आयोजन होते हैं, मीटिंगें होती हैं, तकरीरें होती हैं, या तो धार्मिक मेले लगते हैं या राजनीतिक मेले लगते हैं, या फिर वहां से पैसे की उगाही होती है। कभी नुमाइश लग के, कभी कपड़ों की नुमाइश लग के। कौन सी जमीन पर? इस्लामिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के लिए जो जमीन आवंटित हुई थी, जो इस्लामिया गर्ल्स एंड बॉयज कॉलेज से लगी हुई है, मैं उस जमीन की बात कर रही हूँ। उस जमीन पे क्या होता है? और जब ये सब कुछ नहीं होता है तो रात के अंधेरे में वहां बैठ के सट्टा खेला जाता है। हम बात करते हैं कि हमारी कौम मजबूत कैसे हो, कौम मजबूत कैसे हो। इल्म और तालीम दो अलग चीजें हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से देखा जाता है बरेली शहर में सभी फिरकों के लोग रहते हैं और बड़े बड़ी खानकाएं हैं, बड़े बड़े मदरसे हैं, बड़े बड़े केंद्र बनाए बैठे हैं, तो क्या उनके ऊपर जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? जिम्मेदारी तो सभी की है, पर कोई समझे तो जरूर। कौन सा फिरका ऐसा है जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है? कौन सा फिरका जिम्मेदारी निभा रहा है? डिग्री कॉलेज के लिए किस फिरके ने आवाज उठाई है? मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ अपने बाप दादाओं से कि अभी अगर अपनी बेटियों के बारे में नहीं सोचा तो सुबूही खान जैसे लोग नेशनल टीवीज पे आके, मीडिया के सामने आके सिवाय जलीलो ख्वार करने के और क्या करेंगे? काश इन 20 सालों में ये कॉलेज बना होता तो यहाँ दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी मिलती, और फिर चैनल पे बैठ के ऐसे लोगों को आपकी ही बेटियां सही तरीके से जवाब देती जिनको यही नहीं पता कि एक्चुअल इस्लाम है क्या। देखा जाता है बरेली में बहुत सारे मदरसे भी बना दिए गए हैं और फिर भी आप डिग्री कॉलेज का रोना रो रही हैं। मेरा ये मानना है कि अगर 20 साल पहले ये डिग्री कॉलेज बन गया होता तो घर घर मदरसा होता, क्योंकि एक लड़की अगर पढ़ती है तो वो एक घर आबाद नहीं करती है, वो 7 घर आबाद करती है, और उन 7 घरों में अगर एक एक बेटी भी है तो वो 7 कुनबे आबाद कर देती है। मंदरसों के नाम पे जो आज तमाशे हो रहे हैं, जो मौजूदा सरकार या बहुत सारे सोशल एक्टिव लोग जो हिंदू परस्ती की बात करते हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो मुसलमानों को कभी उत्तराखंड से धकेल रहे हैं, कभी मस्जिदें शहीद कर रहे हैं, कभी मदरसों में ताले लगवा रहे हैं, कभी राह चलती लड़कियों के
बुरखे पलट रहे हैं, ये सब नहीं होता। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। फिरकों के नुमाइंदों की लापरवाही क्या नतीजा है? एक शेर है कि मुझे गैरों से शिकायत नहीं, मुझे अपनों का गम है, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम है। बात किसी गैर मजहब की या गैर तबके की हम तब करें, उनको हम तब बुरा कहें जब हमें खुद अपने बच्चों की फिक्र हो। तमाम प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं, तमाम डिग्री कॉलेजेस खुल गए हैं, कई सारी ब्रांचें हो गई हैं, लेकिन इस्लामिया की हालत आज भी वही है जो अब से 20 साल पहले थी। क्यों? आज भी इस्लामिया गर्ल्स में एनसीसी नहीं है। क्यों? आज भी हमारे पास जो जमीन डिग्री कॉलेज के नाम पे थी उस पे इमारत नहीं खड़ी हुई, उस पे तालीम मिलना शुरू नहीं हुई। क्यों? इन सवालों के जवाब हर वो शख्स अपने आप से पूछे जो 100 में 2.5 रुपया ज़कात का ये कह के निकालता है कि मेरे नबी का फरमान है। वो 2.5 रुपया आप कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अगर मेरी बात को समझें, हमें किसी की जरूरत नहीं। अगर हम अपने ही पैसे को इकट्ठा करके जो सवाल इमराना जी आप छोड़ रही हैं अपनी कौम के ही नुमाइंदों पर, फिरकों पर, जी, कहीं ना कहीं ये आपके लिए दुश्मनी का बाइस नहीं बनेगा? व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा बिलगैर इख्तियार। अल्लाह का फरमान है, दलालत मिलेगी तब भी, इज्जत मिलेगी तब भी, हक मुख्तियार उसी के हाथ में। मेरा काम है सिर्फ अपने लिए आवाज उठाना, अपनी बेटियों के लिए आवाज उठाना, और अगर 40 साल की उम्र में भी मैं आवाज नहीं उठा रही हूँ तो फिर कहीं ना कहीं जो बेटियां कभी फ्रिज में मिल रही हैं, कभी कुकर में मिल रही हैं, तो इस जिम्मेदारी के लिए मैं भी जिम्मेदार।